राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। भजनपुरा इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भजनपुरा में सड़क पर बने 2 धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। इस दौरान वहां किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीडब्ल्यूडी ने 15 दिन का नोटिस जारी किया था और इस नोटिस के बाद अब वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ये एक्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली के भजनपुरा इलाके में, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, बुलडोजर से इस अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है और चूंकि ये 2 धार्मिक स्थल हैं, ऐसे में वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें अतिक्रमण हटाने की हैं और इस दौरान आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस साथ साथ पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस की कई टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं और वो इसलिए की गई है क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2 धार्मिक स्थल हैं और ऐसे में भजनपुरा एक तो काफी पॉपुलस इलाका है और साथ में कंजस्टेड भी है और वहां संवेदनशील इलाका माना जाता है और ऐसे में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, कोई हिंसा ना भड़के, इसी के मद्देनजर ये तैनाती की गई है। स्थिति आपके सामने है, बिल्कुल सब कुछ इतना पीसफुली हो गया। हम जहाँ खड़े हैं इस जगह को भजनपुरा चौक बोलते हैं, मेन वजीराबाद रोड पे है। और अगर आप इस सड़क पे पहले कभी आए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है और आगे से फिर वो सहारनपुर हाईवे बन रहा है। तो एक रिलीजियस कमेटी होती है दिल्ली में, एक हाई लेवल की कमेटी है जहाँ पे इस तरह के मेन रोड्स पे या बाकी जगह पे जहाँ पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की वजह से ट्रैफिक में अगर बाधा आती है तो फिर उनको एक तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिसाइड किया जाता है कि इसको हम लोग आपसी सहमति से इसको रिमूव कर दें ताकि एक आम आदमी जो है, जो इस सड़क को यूज़ करता है, उसको कोई तकलीफ ना हो। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भजनपुरा दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। प्रियंका, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? मैं देखिए सीधी तस्वीरें आपको भजनपुरा इलाके की दिखाती हूँ, जहां पर अब मलबा हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है और इतना ही नहीं, इस पूरी जगह को फ्लैट किया जा रहा है। जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर एक धार्मिक स्थल था, रोड की दूसरी तरफ दूसरा धार्मिक स्थल, जिन दोनों को ही आज सुबह तड़के में ये ड्राइव की गई है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, जहां पर इसको हटाया गया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा मलबा हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही खास तस्वीरें ये भी हैं कि पूरी जो देखें आप किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर 2020 में दंगे भी हुए थे। ऐसे में 2 अलग अलग समुदायों के धार्मिक स्थलों को यहाँ पर हटाया गया है। पर किस तरीके से मैनेज किया गया उसकी एक तस्वीरें दिखा रहे। देखिए इस तरीके के बैरिकेड जो हैं वो आसपास के तमाम गलियों के बाहर भी लगाए गए हैं और देखें आप यहाँ पर पुलिस के साथ साथ सीआरपी की मौजूदगी है। लोगों को इस घटनास्थल के आसपास जो साइट है, डेमोलिशन साइट, उसके आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। ये देखें इस तरीके से ब्लॉक किया गया है। ये 2 बैरिकेड लगा के केवल एक ही नहीं, यहाँ पर जितनी आसपास की गलियां हैं जो इन पॉइंट्स पर आ सकती हैं उन सभी को बैरिकेड करके ब्लॉक किया गया है। ट्रैफिक को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है और ये पूरा फुटपाथ जो आपको दूसरी तरफ नजर आ रहा है, ठीक इसी फुटपाथ की जगह पर ये धार्मिक स्थल यहाँ पर था जिसको डिमोलिश किया गया है। पीडब्ल्यूडी की ये कार्रवाई लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चल रही है और हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ इसको यहाँ पर किया गया है। जहाँ पर पेड़ आप जो देख रहे हैं इससे ठीक आगे ही जो धार्मिक स्थल था वो यहाँ पर था, जिसको जो कि बिल्कुल सड़क पे था, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को भी मिल रही है। अब ये जो लेवल है जहाँ पर आपको कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पूरा इलाका जो है वो फुटपाथ का इलाका है। ये पेड़ जहाँ से नजर आ रहा है ये पूरा फुटपाथ का इलाका था। यहाँ पर इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन हुआ जिसको आज डिमोलिशन ड्राइव के जरिए तोड़ा गया और सड़क के दूसरी तरफ भी इसी तरीके का एक और धार्मिक स्थल था जिसको तोड़ा गया है। साफ तौर पर ये सड़क जो है बेहद कंजस्टेड हो जाती है। यहाँ पर इन धार्मिक स्थलों की वजह से ट्रैफिक बहुत बाधित रहता है और यही तमाम कारण पीडब्ल्यूडी ने साइट किए हैं इस डेमोलिशन ड्राइव को चलाने के। तस्वीरें जेसीबी की आपको दिखा रहे हैं कि अब मलबा हटाने और पूरी सड़क को एक लेवल पे लाने का जो काम है समतल किया जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन था अब यहाँ पर आप देखें कि गड्ढा हुआ है, अब इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि स्मूथली आज ही इस ड्राइव के बाद जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से फिर से चलने लग जाए। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। हम बाद में आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से
शांति से यहाँ पर डिमोलिशन के पूरे काम को अंजाम दिया गया है, लेकिन दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचे एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी अतिक्रमण हटाने के लिए खुद मंदिर में पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद मंदिर से मूर्तियों को सम्मान के साथ हटाया गया और उसके बाद ही मंदिर तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हुई। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचे एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी को आप देख रहे हैं, जिन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए खुद मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद मूर्तियों को सम्मान के साथ हटाया। और वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां मौजूद एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और मलबा हटाने का काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। और सर अभी क्या स्टेटस है डेमोलिशन का, कहाँ तक पहुंचा है डेमोलिशन? अभी आप देख रहे होंगे कि ये डेमोलिशन दोनों तरफ का कंप्लीट हो चुका है। अब ये लास्ट का मलबा जो है बस इसको रिमूव किया जा रहा है ताकि सुचारू रूप से यहाँ का ट्रैफिक चलते रहे। कब तक से ट्रैफिक चल जाएगा? कोई एक एक्सपेक्टेड टाइम कब तक चल जाएगा? आज ही दोपहर से आप ये ट्रैफिक चलेगा। आप बाजार की तरफ देखेंगे, उसमें हमने व्यवस्था कर दी है कि आरसीसी आज ही उसमें डालेगा और हम इंश्योर करेंगे कि दोपहर या शाम तक आज उसमें ट्रैफिक चलने लगे। और मंदिर हटाने के दौरान वहां के पुजारी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। तो ये बताया कि यहाँ चौड़ीकरण होगा सड़क का, इसीलिए इसको तोड़ा गया मंदिर को। बाकी के तो ये बताया था कि मंदिर तो टूटेगा नहीं, फिर बीच में बोले कि मंदिर तो टूटेगा लेकिन वो इस मंदिर को कहीं शिफ्ट करके जब तोड़ा जाएगा इसको, लेकिन कहीं शिफ्ट नहीं किया, उससे पहले ही तोड़ दिया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, हमने देखा किस तरीके से पहले वहां पर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ही मंदिर को तोड़ने का काम किया गया। क्या इस वक्त डेमोलिशन का काम पूरा हो चुका है, मलबा हटाया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, मलबा हटाया जा रहा है और जिस तरीके से मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ उसे पूरा फ्लैट किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये कोशिश की जा रही है कि आज ही इस पूरे रास्ते को फ्लैट करके, समतल करके, सड़क के बराबर के लेवल पे लेकर आया जाए। आप देख रहे हैं कि जेसीबी से पहले एक गड्ढे को यहाँ पर भरा गया है, लेवल पूरा किया जा रहा है। अब जहाँ पर आप जेसीबी देख रहे हैं उसके ठीक बगल में अब यहाँ पर देखिए ये पूरा फुटपाथ का जो काम है, इसको यहाँ से पूरा मलबे को हटा रहे हैं, इसे पूरे सड़क के लेवल पे ला रहे हैं क्योंकि ये सड़क बेहद चौड़ी है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस पर अवैध अतिक्रमण कर इसके यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन की दिक्कत रहने लगी थी, वो अब ना हो उसकी दिक्कत। आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखें आपको इसके साइड में ही एक और जो पेड़ है वो लगा हुआ दिखेगा, अब इसको भी हटाया जाएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पर जेसीबी काम कर रही है उसके ठीक बगल में एक पेड़ लगा हुआ है, उसको भी हटाया जाएगा। अवैध अतिक्रमण किसी भी तरीके का सरकारी संपत्ति पे पीडब्ल्यूडी की पूरी सड़क है, इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। और इससे पहले जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, अपने कैमरा पर्सन सुनील को कहूंगी कि एक बार फिर दिखाएं। मैंने आपको पहले एक गली दिखाई और मैंने आपको कहा कि यही तस्वीरें हर जगह है। देखिए पीछे का एक पूरा गेट है जो ऑलरेडी बंद था, उसके बाहर भी एक बैरिकेड है जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है और सुरक्षा कर्मी आपको दूर दूर तक नजर आएंगे। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पहले के जो पूरे रास्ते हैं यहाँ पहुंचने के उनको ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियों से किसी को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपी की हम आपको यहाँ पर तैनाती दिखा रहे हैं, ये रिजर्व फोर्सेस जो यहाँ पर आई हुई हैं और ये इस वजह से भी इतना सुरक्षा बल यहाँ पर इस वजह से भी मौजूद है क्योंकि जैसे कि मैंने लगातार बताया कि 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए थे उसमें से प्रभावित क्षेत्रों में से एक ही है और ऐसे में आज 2 समुदायों के धार्मिक स्थलों को एनक्रोच जो किया हुआ था उसको तोड़ा गया है। ऐसे में एहतियातन इतनी फोर्स को यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना होने पाए। जी बिल्कुल प्रियंका, और क्योंकि संवेदनशील इलाका है, 2020 में जैसा आप बता रही हैं कि वहां पर हिंसा भी हुई है और ऐसे में एक नहीं बल्कि 2 धार्मिक स्थल वहां पर थे। आपके पास लौटेंगे प्रियंका, लेकिन 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 तस्वीरें किस तरीके से बुलडोज किया जा रहा है वहां पर इलीगल तरीके से जो वहां निर्माण हुआ था, इंक्रोचमेंट हुआ था और उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है और इस बात का खासा ख्याल रखा गया है कि 2 समुदायों के वहां पर धार्मिक स्थल थे और ऐसे में संवेदनशील इलाका है। 2020 में पहले ही वहां हिंसा हो चुकी है। माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरीके से दोबारा हिंसा ना हो, उपद्रव ना हो, इसके मद्देनजर बाकायदा वहां पर पुलिस की कई टुकड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं और बाकायदा दोनों ही
धार्मिक स्थलों से पूजा पाठ करके वहां पे जो तमाम धार्मिक यंत्र रखे थे, तंत्र रखे थे और मूर्तियां रखी थी, उन्हें बाहर निकाला गया है। लेकिन एक बार फिर से हमारी सहयोगी प्रियंका खंडपाल लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं, उनका रुख कर लेंगे। प्रियंका, रिलीजियस कमेटी और अगर स्टेक होल्डर्स की बात करें, क्योंकि 15 दिन पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, कितना कॉपरेशन उनकी ओर से मिला था और क्या जब बुलडोज किया जा रहा था तो उस वक्त उनकी ओर से किसी तरह का कॉपरेशन दिखाई दिया? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि बेहद स्मूथली इस पूरे जो ड्राइव है, डेमोलिशन ड्राइव, उसको कर लिया गया। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन जो काम है वो पूरा हो गया है। आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं जहाँ पर आपको अभी ये टूटे हुए सीमेंट के टुकड़े, ईंटें नजर आ रही है। यहाँ पर एक गड्ढा हो गया था डिमोलिश करने के बाद से, उसको पूरा भर दिया गया है, उसको इस पे दबाया गया है ताकि एक समतल, जो मैं लगातार बोल रही हूँ कि आप देखें कि जिस तरफ ये दूसरी जेसीबी खड़ी है वो सड़क पे खड़ी है और उसी के लेवल पर जितनी ये सड़क फिलहाल चौड़ी नजर आ रही है उतनी ही जगह दूसरी तरफ नजर आ रही है जिस पर अतिक्रमण किया गया था। उस पूरे अतिक्रमण को तोड़कर इस पूरी जगह को समतल कर दिया गया है। ऐसे में आज से जो ट्रैफिक यहाँ पर, जब ट्रैफिक यहाँ पर शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा ट्रैफिक का, तो लोगों को कल की तुलना में बेहद चौड़ी सड़क यहाँ पर मिलेगी। और यही कोशिश है अतिक्रमण के जो ये तमाम ड्राइव्स पीडब्ल्यूडी कर रही है, उनकी कोशिश यही है कि कहीं पर भी इस तरीके की इलीगल इंक्रोचमेंट अगर हो, वो चाहे धार्मिक स्थलों की है, चाहे लोगों ने अपने रहने के लिए ऐसी जगहों को बनाया है, उन सभी जगहों को डिमोलिशन ड्राइव के जरिए हटाया जाए ताकि इन तमाम चौड़ी सड़कों पर जहां पर ट्रैफिक जैसी समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी, यहां पर घंटों के लंबे लंबे जाम लगते हैं, जिससे अब लोगों को निजात मिलेगा। खासतौर पर इस स्ट्रेच की अगर बात करें, बेहद बड़े मैं बोलूं कि पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ ये लगातार कर रहे थे। और आप देखें यहाँ पर 2 जेसीबीज लगातार इसको अब समतल करने के लिए इसके ऊपर चल रही हैं और यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि काम जो है वो पूरा हो गया है। बस अब जो ये ऊपर पत्थर नजर आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक लेवल मिल जाए और उसके बाद ये ड्राइव ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। ठीक है प्रियंका, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही है वो हम दर्शकों को तक पहुंचाते हैं किस तरीके से ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रहा है। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जहां भजनपुरा का ये इलाका है वहां ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती थी। ऐसे में यहां पर इन धार्मिक स्थलों को हटाने का फैसला लिया गया। बाकायदा यहां पर 15 दिन का नोटिस भी जारी किया गया था। तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन की मदद से ये तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी वहां पर की गई थी। पीडब्ल्यूडी के इस बुलडोजर एक्शन से पहले वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी और बहुत ही स्मूथली ये पूरी डेमोलिशन ड्राइव जो है वो अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मलबा हटाने का काम वहां पर चल रहा है, सड़क को अब समतल किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच धार्मिक स्थलों को बनाया गया था और ऐसे में जब इन धार्मिक स्थलों को बड़ी ही शांति के साथ हटा दिया गया है तो जाहिर तौर पर सड़क का एक तरीके से चौड़ीकरण हो गया है और जिससे कि ट्रैफिक में आवाजाही में मदद मिलेगी। देखिए हमने पहले ही बताया कि भजनपुरा काफी कंजस्टेड इलाका है, काफी पॉपुलेशन है वहां पर और ऐसे में इस तरह का कोई भी इलीगल अतिक्रमण कहीं ना कहीं आवाजाही या ट्रैफिक बाधित करता है। और सबसे जो अच्छी बात रही अब की बार के इस डिमोलिशन में वो ये कि शांति के साथ पूरे इस डिमोलिशन को अंजाम दिया गया, बुलडोज कर दिया गया दोनों ही धार्मिक स्थलों को और किसी भी तरह से कोई हिंसा नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, बाकायदा शांति बनी रही। हालांकि आपको बताएं कि पीडब्ल्यूडी ने 15 दिन का पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस देने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 2020 में पहले ही यहाँ पर हिंसा हो चुकी है और ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए कि संवेदनशील इलाका है, किसी भी तरह से वापस वैसी स्थिति ना हो जाए जिससे कि आउट ऑफ कंट्रोल माना जाए, इसके मद्देनजर वहां पर बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की टुकड़ियों की तैनाती की गई थी। लेकिन ड्रोन के जरिए जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां मेट्रो लाइन भी गुजर रही है और ऐसे में कंस्ट्रक्शन जब मेट्रो लाइन का भी होगा तो भी वहां पर ट्रैफिक बाधित होता है और ऐसे में जब बीच में अतिक्रमण एक नहीं बल्कि 2 ब्लॉक कर रहे थे सड़क को तो और ज्यादा दिक्कतें पेश आने वाली थी और इसी के मद्देनजर अब ये कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के तरफ से की गई है जो कि जाहिर तौर पर जो आसपास के इलाके के लोग हैं और उनके लिए ये सहूलियत भरा कदम होगा क्योंकि ट्रैफिक जिस तरीके से बाधित हुआ करता था इन दोनों अतिक्रमण की वजह से वो अब सुलझ गया। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। एनआईए और एटीएस की टीम ने पीएफआई से जुड़े मामले में छापेमारी की है। ये छापेमारी फुलवारी शरीफ और दरभंगा में चल रही है। तो पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, फुलवारी शरीफ दरभंगा में छापेमारी की जा रही है। लगातार एनआईए और एटीएस की
संयुक्त कार्रवाई, जॉइंट ऑपरेशन जारी है पीएफआई के खिलाफ। पीएफआई ने जिस तरीके से अपने पैर पसार रखे हैं और पीएफआई के तमाम वो लोग जो कि एक्टिव हैं और एक्टिव होकर कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की कोशिश है या अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जाए और जल्द से जल्द जो पीएफआई के मेंबर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो बिहार में देखिए, इससे पहले भी फुलवारी शरीफ में पीएफआई मॉड्यूल को लेकर कार्रवाई हुई थी और एक बार फिर से अब ये संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रही है, जहां पर एनआईए और एटीएस की टीम मिलकर पीएफआई से जुड़े मामले में छापेमारी कर रही है। छापेमारी फुलवारी शरीफ और दरभंगा में इस वक्त चल रही है। पीएफआई के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है बिहार में।